अब व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं तो कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज को देखकर उन्होंने पर्दा नहीं किया और जैसे ही व्यास जी महाराज को देखा तो पर्दा कर लिया। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि मेरा युवा पुत्र यहाँ से निकल गया, तब तो आपने पर्दा नहीं किया और मुझ जैसे वृद्ध को देखकर तुमने पर्दा कर लिया। तो स्त्रियों ने कहा कि जिसने अभी जन्म लिया है वह तो सन्यासी है, वह जानता नहीं कि संसार की मोह माया क्या, संसार में क्या नियम है क्या नहीं है, क्योंकि उसने जन्म तो भी लिया। तो व्यास जी महाराज पुत्र के मोह में फिर हमें समझ आया कि मेरा पुत्र तो सन्यासी है, भगवान का भक्त है। अब जिसका पुत्र तो हमारे तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर बात क्या कहते हैं कि वह माता जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, तो कहते हैं पुत्र बते जो बते जग होई, पुत्र बते जो बते जग होई। सौभाग्यशाली है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। तो सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल देते हैं और सूत जी महाराज से सोनिकादिक ऋषियों ने कहा कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए या क्या नियम है। तो कहा कि संसार के व्यक्तियों को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जो अच्छा कार्य करे, जो अच्छा कार्य करे, किसी के बारे में गलत ना सोचे, किसी की बुराई ना करे, किसी से घृणा ना करे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म है। तो सूत जी महाराज ने कहा था कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, भगवान ने यहाँ पर कई अवतार लिए हैं, जिस कुछ ही अवतारों का हम वर्णन करते हैं, सभी अवतारों का वर्णन नहीं करते। तो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, जिनमें से सनत कुमार ये भगवान का पहला अवतार है और 12 अवतार भगवान का दूसरा अवतार है। इसी प्रकार भगवान ने 22 अवतार जो लिए उनमें भगवान का केवल अंश है। 22 अवतारों में भगवान का
केवल अंश है, लेकिन दो अवतार जो भगवान के हैं उनमें भगवान पूर्ण रूप से आए हैं, उनमें एक अंश नहीं, वो स्वयं पूर्ण रूप से आए हैं। दो अवतार वह कौन से? एक तो राम जी का और दूसरे हमारे कन्हैया का। तो दो अवतारों में ही भगवान पूर्ण आए हैं। तो सूत जी कहते हैं कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था, जब युद्ध चल रहा था तो कौरव सारे मारे गए, केवल दुर्योधन बचा, जिसकी भीम ने जंघा तोड़ दी। अब जंघा क्यों तोड़ी? तो जब सभा में पांडव सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को लाया गया। अब द्रौपदी को लाया, पांचों उनके पति बैठे हुए, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। बड़े बुजुर्ग बैठे, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। दुर्योधन उनको निर्वस्त्र करने के लिए लगा। द्रौपदी पुकार रही है कि कोई तो हमारी मदद करे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। सभी को पुकारती हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता द्रौपदी की मदद करने के लिए। कहती है द्रौपदी, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ये प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ए बांके बिहारी, कहाँ जा छुपे हो ए बांके बिहारी, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी कहती है सभी से मदद मांगे, लेकिन कोई नहीं आता। कहती है गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति यहाँ बैठे सभा में, पांचों पति यहाँ बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया, ओ यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। तालियों की सेवा करते हुए
रे